अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका हिरा शेज़ी व्लॉग्स में। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे चैनल पे फ़हमुल कुरान कोर्स जो है वो चल रहा है। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें और कुरान सुनने की अच्छी अच्छी नियत जो है वो भी कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा रमज़ान फ़हमुल कुरान कोर्स में आज हमारा 24वां पारा जो है उसका तर्जुमा जो है वो हम पढ़ेंगे। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फमन अज़लमु कहते हैं इससे बढ़कर कौन जालिम होगा, इससे बढ़कर कौन जालिम होगा जिसने अल्लाह पर क्या बांधा, झूठ बोला, जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा, झूठ बोला और सच्ची बात को झुटलाया। मगर जो सच्ची बात लेकर आया और जिसने इसको सच जाना वही अल्लाह से डरने वाले हैं और उनको अल्लाह वो कुछ देगा जो वो चाहेंगे और नेकी करने वालों के लिए यही बदला है और इनके बुरे कामों को अल्लाह नेकियों में बदल देगा। ठीक है, जो लोग नेक काम करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाएगा, उनका क्या करेगा, उनकी जो बुराइयां हैं ना उनको भी नेकियों में बदल देगा। ठीक है, बदला उनका किस चीज़ का, कि उन्होंने नेकियां की थी। और क्या आपने बंदे के लिए अल्लाह काफ़ी नहीं है? बेशक अल्लाह हम सब के लिए काफ़ी है और जिसको अल्लाह हदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। और क्या अल्लाह ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला नहीं है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि मेरे जिन बंदों ने अपने साथ ज़्यादती कर ली और गुनाह किए वो अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो, बेशक वो बख्शने वाला है, सब गुनाह माफ़ करने वाला और बहुत ही मेहरबान है। बेशक और माफ़ी मांग लो अपने रब से और इसकी फरमाबरदारी करो इससे पहले कि तुम पर अजाब आए, फिर तुम्हारी कोई मदद ना कर सकेगा और वो अजाब अचानक आएगा और तुमको खबर तक ना होगी। और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले को ये हुक्म दे चुके हैं कि अगर उन्होंने किसी को अल्लाह का शरीक ठहराया तो हम इनके सारे अमल ज़ाया कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही दीन कबूल किया जाएगा क़यामत के रोज़ और वो कौन सा दीन है, इस्लाम। और वो सब खसारे में होंगे। तुम सिर्फ इसकी इबादत करना और शुक्र अदा करते रहना इंशाअल्लाह। फिर जब आदमी को कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमें पुकारता है, तो फिर हम अपनी तरफ से कोई नेमत अता फरमा देते हैं तो कहता है कि ये तो मुझको मेरी तदबीर से मिली है, बल्कि वो तो एक आजमाइश है। लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते और इस रोज़ तमाम बंदों में ठीक ठीक फैसला कर दिया जाएगा और कहा जाएगा सारी खूबियां अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अरबा हो जाता है। सूरह मोमिन जी है, मक्की सूरत, हरूफ मुक़त्तियात हामीम। ये किताब इस अल्लाह ने नाजिल की जो ज़बरदस्त जानने वाला, गुनाह बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला, सख्त अजाब देने वाला, ज़बरदस्त कुदरत वाला है। बेशक कोई इसके सिवा बंदगी के लायक नहीं और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। और वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और दुआ करते हैं कि ए अल्लाह तू माफ़ कर और बख्श दे उनको जो तौबा करें और तेरी राह पर चलें और उनको आग के अजाब से बचा ले और उनको हमेशा रहने वाले बागों में दाखिल कर और इनकी औलाद, बीवियों और माँ बाप जो कोई भी नेक हो उसको भी साथ दाखिल कर और उनको बुराइयों से बचा ले। और जिसको तू बुराइयों से बचा ले इस पर तूने बड़ी मेहरबानी की और बड़ी कामयाबी है। वो आँख की चोरी को भी जानता है और दिल में छुपी बातों को भी जानता है और वो इंसाफ से फैसला करता है और इला हर सरकश के दिल पर और अल्लाह हर सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है। और जिन लोगों ने इस किताब को झुटलाया उस रोज इनकी गर्दनों में तोक होंगे और जंजीरों। इस किताब को झुटलाया यानी जिसने कुरान को झुटलाया उस दिन क्या होंगे, उनकी गर्दनों में तोक होंगे और जंजीरों से खिंचते हुए खोलते पानी में ले जाए जाएंगे, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर पूछा जाएगा वो कहाँ है जिनको तुम खुदा का शरीक ठहराया करते थे। वो कहेंगे वो तो सब गायब हो गए और आपसे पहले जितने भी रसूल आए वो अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई मौजज़ा ना दिखा सकते थे। बेशक फिर जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो हक के मुताबिक फैसला कर दिया गया और इस वक्त गलतकार लोग खसारे में पड़ गए। और मुनकिर जब हमारा अजाब देखेंगे, मुनकिर कहते हैं इनकार करने वाले को, तो कहेंगे ए हम ईमान लाए, मगर अजाब देकर ईमान लाना किसी को नफा नहीं देता। और यही अल्लाह का मामूल है जो पहले से चला आता है और इनकार करने वाले इस दिन खसारे में होंगे। होती है सूरह हामीम, सजदा जो है हमारी यहाँ पे स्टार्ट होती है जो कि है
مکی سورت، کلام اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اور ان لوگوں کے لیے بڑا نفع بخش ہے، یعنی فائدہ مند ہے جو سمجھ رکھتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کس کی طرف؟ قرآن کی طرف۔ تمہارا معبود ایک ہے، اس سے اپنا تعلق جوڑ لو اور اسی سے معافی مانگو، مگر شرک کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے آخرت میں کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، یعنی ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عاد اور سمود کے انجام سے ڈرائیے کہ کس طرح انہوں نے پیغمبروں کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور تکبر کرنے لگے تھے، اور قوم عاد والے کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا نا قرآن میں، بڑے خوبصورت، لمبے چوڑے اور طاقتور لوگ تھے یہ۔ ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہ آئی کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ پھر ہم نے ان پر ایک تیز ہوا بھیجی کہ اس نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ کس نے؟ ہوا نے۔ اور قوم سمود بھی اسی طرح ہلاک کی گئی، اور وہ دن ان کو یاد دلائیے جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے دل سے مانا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ہم ان پر فرشتے نازل کریں گے، اور وہ انہیں کہیں گے کہ تم کوئی خوف نہ کرو، تم کوئی غم اور خوف نہ کرو، اور جنت ملنے پر خوش رہو۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آج آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تم چاہو گے وہی تمہیں ملے گا، جو تم چاہو گے وہی تمہیں ملے گا، اور تم بڑے معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے کے مہمان ہو۔ اور اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے۔ اب آپ کسی دشمن کو جو ہے وہ اپنا دوست کیسے بنا سکتے ہو؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا میں تو طرح طرح کے جو ہیں وہ افراد ہیں نا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی برائی کریں تو آپ بدلے میں، اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو آپ اگر بدلے میں اس کے ساتھ نیکی کیجئے، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دشمن آپ کا اچھا دوست بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ مگر اس بات کی انہیں ہی توفیق ہوتی ہے جو صبر کرنے والے اور بڑے صاحب نصیب ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے نصیب بہت اچھے ہوتے ہیں نا، وہی دوسروں کی برائی کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ اچھائی کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ اور اگر ایسے وقت میں شیطان کی طرف سے کچھ وسوسہ آنے لگے، کیونکہ شیطان تو ہمارے ساتھ ساتھ ہے، تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ کیا کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، اور آپ کا رب بڑا معاف کرنے والا اور بڑا دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔